Hello everyone, this is Satyan Singh. I am here to introduce सेल्स रिटर्न। सो बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। अगर कोई हम गुड्स अपना बेचते हैं, हम अपने बिजनेस में कोई गुड्स को बेचते हैं, तो अगर वो गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है तो जो परचेजर खरीदेगा उसको वो लाके हमको वापस देगा, तो वो क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। वो क्या हुआ? सेल्स को रिटर्न कर दिया। इसे हम क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। इस सेल्स रिटर्न को हम अपने ट्रांजैक्शन में तो रिकॉर्ड करेंगे ही। जो कस्टमर था वो हमें रिटर्न कर दिया गुड्स को, जो हमने इसको सेल किया था, तो वो सेल्स रिटर्न हो गया। जिस बुक में हम उसको सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं, और रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं। रिटर्न इनवर्ट क्यों? हमने किसी चीज़ को दिया था बाहर, वो हमारे पास वापस आ गया, तो इसे रिटर्न इनवर्ट कहते हैं। जैसे परचेज बुक में क्या था? रिटर्न परचेज बुक में क्या था? रिटर्न आउटवर्ड। हमने कुछ परचेज किया, हमने अपने परचेज को रिटर्न कर दे रहे हैं। वो परचेज हमारा डिफेक्टिव रह गया था, हम उसे रिटर्न कर दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हम आउटवर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने जो सेल्स किया था वो हमारे पास वापस आ जा रहा है, वो रिटर्न इनवर्ट हो जा रहा है, तो इसे हम रिटर्न इनवर्ट कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न क्या है? क्लियर हो गया। सो हम अपने सेल्स रिटर्न को इस वन शॉट में क्लियर करेंगे। सो सेल्स रिटर्न में हमें पढ़ना क्या क्या है? सो सेल्स रिटर्न बुक में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न बुक में हम कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स गुड्स कम बैक टू अस, दे विल बी रिकॉर्डेड अंडर दिस बुक, सेल्स इनवर्ट बुक। मतलब कि जो भी सेल्स हमारे पास वापस आएगी उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? करते हैं सेल्स इनवर्ट बुक। सेल्स इनवर्ट बुक क्या है भाई? ये सेल्स रिटर्न बुक ही है, मतलब कि सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम। सेल्स रिटर्न बुक, जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो उस चीज़ के लिए, जब भी कोई गुड्स रिटर्न, मतलब जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न के लिए हम एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं कि भाई जो परचेजर था, परचेजर को हम उस क्रेडिट नोट को देंगे। मतलब कि क्रेडिट नोट क्या है? क्रेडिट नोट एक ऐसी नोट है जो एक एविडेंस प्रूफ रहेगा कि हमने अपने सेल्स को रिटर्न कर लिया है, और अपने परचेजर को वो नोट दे देंगे। जैसे परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट, जब भी हम कोई आइटम रिटर्न करते थे तो जो हमारा जिसे हम परचेज करके लाएंगे वो हमको एक डेबिट नोट देता था। तो वैसे ही यहाँ पे सेल्स में जब हम अपने सेल्स को रिटर्न करेंगे, जब भी हमें कोई सेल्स हमारी रिटर्न करेगा तो हम उसको क्या देंगे? उसके बदले एक क्रेडिट नोट देंगे। सो क्रेडिट नोट क्या है? क्लियर हुआ? अ क्रेडिट नोट इज़ यूज्ड व्हेन वी रिटर्न। जब क्रेडिट नोट कब यूज़ होगा? जब भी हम गुड्स को, भी सेल्स वाले गुड्स को रिटर्न किया जाएगा तब वहाँ पे क्रेडिट नोट इशू होगा। और क्या करते हैं सेल्स रिटर्न में? डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड फर्स्ट एंड देन जीएसटी विल बी एडेड। हम अपने डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे पहले, उसके बाद उसमें जीएसटी ऐड करेंगे। ये नहीं कि जीएसटी ऐड कर दें फिर डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं। तो भाई जैसे कोई गुड्स था 100 रुपये का, उसमें 20 रुपये का डिस्काउंट लगा तो 80 का हो गया, और फिर वो 80 पे जीएसटी लगेगा ना कि वो 100 पे। तो समझ रहे हो ना बात? मेरा कहने का क्या मतलब है? जैसे भी कोई भी गुड्स को हम रिटर्न करेंगे, जब भी कोई गुड्स हमारा सेल्स रिटर्न होगा तो वो हमारे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा, मतलब रिटर्न इनवर्ट बुक में रिकॉर्ड होगा, और हम एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे उस सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न के बदले हम अपने परचेजर को देंगे कि ये लो, आप एक एविडेंस प्रूफ रखो कि मैंने आपके गुड्स को रिटर्न कर लिया था। और मैं एक कॉपी अपने पास भी रखूँगा, अपने जब रिकॉर्ड करने लगूँगा वहाँ पे कॉलम बनाऊँगा कि क्रेडिट नोट नंबर ये रहा। और क्या करेंगे हम अपने सेल्स रिटर्न में? जब भी जो सेल्स रहेगी, जो भी सेल्स हमारे पास रिटर्न होगी, उसमें से हम डिस्काउंट को डिडक्ट कर देंगे, पहला काम, और उसके बाद उसमें हम जीएसटी को ऐड कर देंगे, ना कि जीएसटी को ऐड करके डिडक्ट करेंगे डिस्काउंट को। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुए। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न के फॉर्मेट की। भाई परचेज रिटर्न देखा, सबका एक फॉर्मेट होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो वैसे ही सेल्स रिटर्न का भी एक फॉर्मेट है। तो सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट क्या है? जैसे कि परचेज रिटर्न का फॉर्मेट था, वैसे ही यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट है। कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है, आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। फॉर्मेट ऑफ अ सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ट बुक। चेंज क्या हुआ है? सेल्स रिटर्न चेंज हो गया है, वहाँ पे परचेज रिटर्न था, डेट वही है, पर्टिकुलर वही है, वहाँ डेबिट नोट था, यहाँ क्रेडिट नोट है। कहाँ डेबिट नोट था? परचेज रिटर्न में। सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट है, एलएफ डिटेल्स, वहाँ परचेज रिटर्न था, यहाँ सेल्स रिटर्न है। वहाँ पे इनपुट जीएसटी था, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी है। आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यहाँ पे टोटल सेम है। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डेबिट नोट क्रेडिट नोट का डिफरेंस है, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी का डिफरेंस है, और फॉर्मेट के नाम में डिफरेंस है। तो सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट क्या है? क्लियर हुआ। सेल्स रिटर्न होता क्या है? क्लियर हुआ। सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्लियर हुआ। सेल्स रिटर्न को हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? क्लियर हुआ। सो फिर देरी किस चीज़ की? आइए हम अपने क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो हम आ गए हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। सेल्स रिटर्न का हम न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे कि जो हमने अभी तक देखा कि सेल्स रिटर्न को हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट नोट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट को कैसे हम माइनस करते हैं, पहले जीएसटी को कैसे हम ऐड करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन लिए हैं, हमें सेल्स रिटर्न प्रिपेयर करना है, जिसमें 2 आइटम्स हैं, 2 आइटम्स रिटर्न हुए हैं। पहला आइटम है गुड रिटर्न बाय गंगा प्रसाद। रिटर्न हुआ है कहाँ से? गंगा से रिटर्न हुआ है, तो हम अपने सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे। 2 टेबल फैंस रिटर्न हुई हैं 10,000 रुपये ईच की। ट्रेड डिस्काउंट उसमें से माइनस करना है 15%, जीएसटी CGST 6% पर ईच आइटम पे ऐड करना है।
प्रभा रिटर्न कूलर की है 4250, इस पर IGST लगा है 12%। सो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने उस फॉर्मेट पे, सेल्स रिटर्न फॉर्मेट में। फॉर्मेट में क्या होता है, सेल्स रिटर्न, डेट पहला कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर क्रेडिट नोट, फिर LF डिटेल्स, सेल्स रिटर्न, CGST, SGST, IGST टोटल। जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डेट लिख दो, पर्टिकुलर जो चीज़ें रिटर्न हुई हैं उसे लिख दो, क्रेडिट नोट अगर नंबर दिया है उसे वहाँ से उठा क्रेडिट नोट में लिख दो, LF का यूज़ नहीं है। डिटेलिंग भर दो कि 1000 रुपये की 2 टेबल फैन, मतलब कि 2 टेबल फैन, एक टेबल फैन 1000 की, तो 2 टेबल फैन 2000 की, तो डिटेलिंग में 2000 कर दो। और उसके बाद जितना हमें एग्जैक्ट सेल्स रिटर्न किया है वो कर दो, CGST में CGST, SGST, अगर IGST तो IGST, और फिर इनका टोटल कर दो। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो क्या हुआ है, 2016 5 अप्रैल को गंगा गुड्स रिटर्न हुआ है गंगा से। 2016 अप्रैल 5 गुड्स कहाँ से रिटर्न हुए हैं, गंगा से, गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद एंड कंपनी से। क्रेडिट नोट कुछ दिया नहीं है, LF भी कुछ नहीं दिया है। कितना हुआ है, 2 टेबल फैन, 2 टेबल फैन 1000 रुपये ईच। तो 2 टेबल फैन 1000 रुपये ईच, मतलब एक टेबल फैन 1000, तो 2 टेबल मतलब 2000। और फिर क्या किया है, क्वेश्चन हमें सब दिया रहेगा, हमें वैसे ही करना है। रूल में क्या था, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो पहला, तो 15,000 2000 का 15% कितना आएगा। सो 2000 का 15% हमें ट्रेड डिस्काउंट को 15% माइनस करना, तो 2000 का 15% आएगा 300 रुपये। तो कितना हो जाएगा ये, 1700 ये गुड्स रिटर्न होगा। इस पे ऐड कर दो CGST 6% और SGST 6%, तो 1700 का 6% कितना आएगा, 102। तो कितना हो गया, 40729, 1904। 1904 क्या है ये गुड्स हम रिटर्न करेंगे। मतलब टोटल 2000 का गुड्स था, 300 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया था, तो रिटर्न कितने का होगा हमको, 1700 का गुड्स का रिटर्न होगा। CGST का कितना निकला है, 102, SGST है 102, IGST कुछ नहीं था। टोटल जितना रिटर्न हुआ है उतना अमाउंट टोटल में भर दो, 1904। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सो अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अप्रैल 12 को प्रभा ने रिटर्न किया कूलर 4250, IGST 12%। तो डेट डाल दो, अप्रैल 12 कहाँ से रिटर्न हुआ है, प्रभा से। क्या रिटर्न हुआ है, कूलर। कितना कूलर था, कुछ नहीं दिया, एक ही कूलर रहा होगा, 4250। ट्रेड डिस्काउंट था नहीं, तो ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं करेंगे। IGST है, IGST को ऐड कर दो, कितना परसेंट, 12% आएगा। 4250 का 510, 4760। टोटल कितना गुड्स रिटर्न होगा, 4250। CGST SGST कुछ नहीं है, IGST है 510। टोटल में जितने का टोटल गुड्स रिटर्न होगा 4760। ये हो गया। अब यहाँ से इसको टोटल कर दो, तो 0579, 5950 का टोटल रिटर्न होगा। CGST में टोटल आएगा 102, SGST 510, और टोटल इसका रिटर्न कर दो 6 4 6 7 10 16 4 2 6 6664।
तो हमने किया क्या, हमें क्वेश्चन ने बोला आप सेल्स रिटर्न बनाओ, पता नहीं कौन सी कंपनी है, कोई किसी का भी हमने बनाया। हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन है, एक में गुड्स था गंगा से रिटर्न हुआ है, 2 टेबल फैन, पर्टिकुलर्स में डेट डाला, डेट में डेट डाला, पर्टिकुलर्स में गंगा से रिटर्न हुआ, 2 टेबल फैन हुआ 10,000 ईच, टोटल आया रिटेलिंग 2000, TDS ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं 1700 आया, फिर GST 1700 पे निकालोगे 102, SGST निकालोगे 6% 102, फिर जितना आया 1700 में 102 प्लस कर दोगे 1904, सेल्स रिटर्न हुआ हमारा 1700 और CGST SGST 102, टोटल गुड्स हुआ 1904। दूसरा भी ट्रांजेक्शन ऐसा किए, फिर सेल्स रिटर्न को टोटल कर दो, CGST टोटल कर दो, IGST टोटल कर दो, टोटल को टोटल कर दो। तो ये रहा हमारा टोटल सेल अप्रैल के महीने का 5950 टोटल सेल्स रिटर्न हुआ है। CGST 102 IGST का टोटल रिटर्न हमारे पास हुआ है, जो हमने बेचा रहा होगा 6,664 रुपये हमको रिटर्न हुआ है, जो हमने गुड्स रिटर्न किया हो। सो ये रहा हमारा सेल्स रिटर्न का 1 शॉट का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जर्नल प्रॉपर के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जर्नल प्रॉपर के साथ। तो अभी के लिए सेव वाटर सेव लाइफ, जय हिंद, वंदे मातरम।